तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 12.2 है 10th एनसीईआरटी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी जिसका थीटा 60 डिग्री है। तो देखिए एक क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कहता है आर का मान 6 सेंटीमीटर है और थीटा का मान जो है वो 60 डिग्री दी गई है। तो कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने बताया त्रिज्यखंड का फॉर्मेट ये होता है। तो देखिए ये आपका आर हुआ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये केंद्र ए बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कौन बनता है? तो कहता है इसके कारण जो ये त्रिज्यखंड बना इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की इसलिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60 बटा 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर स्क्वायर। आर जो है 6 है, 6 गुना 6, 6 का 36, 6 कैंसिल हो गया। ये 22, 6 दूना 12 वहां से 1, 6 दूना 12 1, 13 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एक नंबर क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त का चतुर्थांश देखिए, अगर ये वृत्त आपका है, अगर इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं तो चौथा अंश का निकालने के लिए कह रहा है, मतलब ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो परिधि आपको दी गई है, परिधि दी गई है तो आप परिधि की 22 सेंटीमीटर दी गई तो त्रिज्या इससे निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर आप पढ़े 2 पाई आर। तो परिधि का मान 22 है तो 22 बराबर 2 और पाई का वैल्यू 22 बटे 7 गुना आर नहीं दिया गया है। 22 एकम 22, फिर बटा में इधर आएगा 7, ये ऊपर नीचे आ जाएगा, फिर आर निकल गया आपका। इसलिए प्रश्न में चौथा अंश यानी चतुर्थांश। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/2 1/4 हो जाएगा। चौथा अंश 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर। आर का मान जो है कितना निकाले हैं 7/2। तो 7/2 गुना 7/2। अब जो कटता है काटते जाएंगे, 7 7 कैंसिल है, 11 दूनी 22 खत्म है, 11 सती 77 बटा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप भाग लगा लेना आगे की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर 5 मिनट में जो है उसके द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल का मान निकालना है। ये मान लीजिए हम इसको घड़ी एक बना लेते हैं। ये 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 और ये आपका 10, यहाँ 11। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दी गई और कहता है क्या कि 5 मिनट में, तो मान लेते हैं यहाँ से ये जो है यहाँ आती है, मतलब यहाँ पर। तो इस तरह से जब आती है तो इसके द्वारा जो क्षेत्रफल बना उसका मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये जो घड़ी की सुई यहाँ पे केंद्र है और ये परिधि हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या कहलाएगी, यानी आर बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया। अब थीटा यहाँ कितना डिग्री बनता है? तो देखिए थीटा बराबर हम जानते हैं घड़ी जो है गोल होती है, वृत्ताकार मतलब 360 डिग्री और 360 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट की सुई जो है 1 घंटा बनाने के लिए 60 मिनट में जो है 1 चक्कर पूरी लगाती है, यानी 60 से भाग लगा देंगे 36 यानी 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में जो है 1 मिनट में इसका थीटा कितना बनता है 6 डिग्री। इसलिए कितना मिनट में प्रश्न बोल रहा है 5 मिनट में, तो 6 गुना 5 यानी 6 पचे 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में 30 डिग्री का यहाँ थीटा बनता है। इसलिए अब देख रहे हैं क्या ये त्रिज्यखंड एक प्रकार का ऐसे करके ऐसे और ऐसे है, ये त्रिज्यखंड हो गया, हुआ ना त्रिज्यखंड हो गया। तो यहाँ पे 30 डिग्री और ये आपका 14 सेंटीमीटर 14 जो कि सुई की लंबाई है, मिनट की सुई की लंबाई। तो त्रिज्यखंड हुआ तो इसलिए इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे या घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल, घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 आया, 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर स्क्वायर। तो आर कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 गुना 14
3 से अगर काट देते हैं 12 दिया 36 हो गया। अब कटता है 7 दूना 14, 2 छके 12, 3 दूना 6, 11 दूना 22। अब हम काट लेते हैं आगे। 14 एकम 14 का 4 हासिल 1, 14 एकम 14 1, 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर जो है समकोण बनाती है। तो देखिए हम 4 नंबर पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, कहता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त की जीवा। हम जानते हैं केंद्र को छोड़कर कोई भी अगर रेखा हम खींचते हैं वो जीवा हो जाती है। तो ए बी आपका जीवा है, ए बी जो है क्या है जीवा, और ये केंद्र पर जो है केंद्र ओ है, इसके समकोण बनाती है। तो मिला देते हैं। हम देखें केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या है, ये और त्रिज्या ओ ए त्रिज्या और ओ बी भी क्या है त्रिज्या है। और ये कहता है क्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी है, यानी कि 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और यहाँ समकोण बनाती है। यानी थीटा का मान कितना डिग्री दे दिया, थीटा बराबर 90 डिग्री दे दिया, आर बराबर 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कहता है क्या लघु वृत्तखंड, ये वाला भाग का भाग निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम ए बी की लंबाई अगर हमें पता चल जाती तो पता चल जाता ये त्रिभुज किस टाइप का है, ठीक ना। तो हम क्या किए, यहाँ से यहाँ एक लंब डाल दिए एम। तो ये 90 है तो आधा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी आधा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए अगर tan थीटा लगा देते हैं तो ये यहाँ पे 90 डिग्री, tan 45 लगाएंगे तो लंब, और ये हो जाएगा क्या आधार हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज है तो इसकी जो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो लघु खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है। देखो थीटा का मान कितना है 90 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है 10, 10 गुना 10 माइनस 1/2 आधार। आधार देखिए आधार भी 10 हो जाएगा और ये लंब भी इसका 10 हो जाएगा। तो 9 चौके 36 काट देते, 2 दूनी 4 11 दूनी 12 2 2 5 10, इधर 2 5 10 काट देते हैं। तो आपका हो गया इधर 11 5 55 यानी 550 माइनस 10 5 50, तो घट के कितना आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लघु खंड का था। और उसके बाद अगर दीर्घखंड, और यहाँ पे बटा में 7 यहाँ देखिए छूट गया है, तो बटा में यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 1 का लघुत्तम जो है 7, तो ये 550 माइनस 7 5 35। अब देखिए 0.02/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ये जो भाग था लघु रंगा हुआ, ये लघु खंड का भाग निकल गया। अगर दीर्घखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो हम क्या करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और ये जो लघु खंड वाला क्षेत्रफल जो यहाँ निकला है इसको घटा लेंगे तो वो दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकल जाए। तो इस क्वेश्चन में 2 था, एक लघु खंड का एक दीर्घखंड का, तो निकाल लीजिएगा। तो इसी तरह से आपका जैसे कि जो है 4 में जो बताया, और एक 5 नंबर में हम आपको बता देते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चाप जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये वृत्त आपने बनाया, और चाप की जब बात करते हैं तो ये चाप की लंबाई ए बी होती है, ए बी मान लिए हमने। और ये जो है ये 60 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है, ठीक है। तो आप चाप के द्वारा आपने देखा ये त्रिज्यखंड बन रहा है, और प्रश्न कर रहा है आपसे तो चाप की लंबाई मतलब ए बी की लंबाई, यानी चाप ए बी की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। थीटा बराबर आपको 60 डिग्री दिया गया है, और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है 21 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या, आर आपको दिया गया 21 सेंटीमीटर। तो हम देखिए चाप की लंबाई बराबर सूत्र बताया था θ/180 गुना पाई आर बताए थे। तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटा 180 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 21, 6 18, 3 7 21, 7 7 खत्म। ये 22 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया चाप की लंबाई।
तो इस तरह से आपने देखा, यानी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो उसके बाद आपसे इसी में कह रहा चाप द्वारा बनाए गए तिरछखंड, तो तिरछखंड का क्षेत्रफल आराम से बैठा सकते हैं। थीटा दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगी। और आपका 6 और 7 सेम क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा, ठीक ना। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है 15 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा वाला। देखिए ये मान लीजिए ये एक कोई वर्गाकार भुजा वाला खेत है, और यहाँ इसकी लंबाई जो है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। 15 मीटर दिया गया है, इसमें मिस्टेक है, 15 मीटर है, ठीक ना। तो इसमें जो है कह रहा है आपसे कि एक घोड़े को जो है, एक घोड़े को यहाँ पे खूंट दिया जाता है, खूंटा गाड़ दिया जाता है, और उसकी रस्सी की लंबाई जो है 5 मीटर है। तो ये 5 मीटर इधर भी होगी, तो आप जानते हैं कि 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, ये जब चढ़ेगा उस भाग को तो ऐसे करके चढ़ेगा, अर्थात एक प्रकार का तिरछखंड बनता है। और वर्ग के प्रत्येक कोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है, यानी थीटा बराबर आपको कितना मिल गया, 90 डिग्री। और ये देखिए ये रस्सी जो है, जहां भी ये घोड़े को मैंने खूंटा, ये घोड़ा जो है मान लीजिए अगर इस तरह से घूमता तो ये सर्कल बनता है, वृत्त बनता है, और वृत्त में एक ही कोना का ये चल रहा है, यानी ये तिरछखंड है। तिरछखंड के आकार का है, देखो ऐसे है, ऐसे और ऐसे, इसको हम इस तरह से मिला दें तो ये तिरछखंड का निर्माण कर रहा है। यानी तिरछखंड क्या ही है, यानी आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। तो तिरछखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है कि घोड़े जो है कितने भाग को चढ़ सकता है। तो घोड़ा जो है इसी भाग को सिर्फ चढ़ सकता है, क्योंकि रस्सी उसकी यहाँ तक है, यहाँ से घूमेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे कर घूमेगा। इस तरह से आप देखते हैं कि वो इतना ही भाग चढ़ सकता है। तो तिरछखंड, या सीधे लिखे घोड़े द्वारा चढ़े गए भाग का क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चढ़े भाग का क्षेत्रफल, तो वही थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान जो है 90 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7। या प्रश्न में आपसे कह रहा है कि पाई का मान नहीं बोला है तो 22/7 ही रखिए, गुना आर स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा, त्रिज्या, जो घोड़े की रस्सी की लंबाई वही क्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी, यानी 5 गुना 5, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। अब गुना कर लीजिएगा, 5 25, 11 गुना 25 बटा 7 गुना 14, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कहता है जब रस्सी को 5 मीटर और बढ़ा दिया जाता है, अगला इसी में क्वेश्चन है, 5 मीटर और बढ़ा दिया जाता है तो 10 मीटर हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ 10 मीटर हो जाएगा, तो इधर भी 10 मीटर हो जाएगा। तो अब घोड़ा जो यहाँ से जाएगा चढ़ते हुए तो इससे गोल घूम जाएगा, यानी अब 10 मीटर होगा। तो थीटा तो 90 डिग्री है, लेकिन त्रिज्या क्या हो जाएगी, 10 मीटर। तो सेम इसी पे बैठा दीजिएगा, बन जाएगा। अब देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है। एक वृत्ताकार ब्रूच है और इसको चांदी के तार से बनाया गया, जिसका व्यास जो है 35 mm है। तो मैंने एक व्यास, और कहता है ये 5 व्यास जो है 5 व्यास के द्वारा जो बनाया गया है। तो देखिए 1 2 3 हुआ, और ये 4, और ये यहाँ से खींच देते हैं 5। तो इस ब्रूच को बनाने में कितने जो है तार की जरूरत पड़ी। तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ की लंबाई 35 mm दिया हुआ, यानी कि डी हो गया, क्योंकि केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो डी की लंबाई 35 mm हो गई है। अब देख रहे ऐसा जो व्यास है वो कितने व्यास है, 5 व्यास दिए गए हैं, और हमको पूछा जा रहा है कि टोटल लंबाई इसमें तार कितना लगा है चांदी का। तो देखिए इसमें 5 व्यास हुआ, उसके बाद ये वृत्त की परिधि, यानी 5 व्यास और वृत्त की परिधि जोड़ दे तो टोटल तार की लंबाई निकल जाएगी। तो हम लिखेंगे कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई बराबर 5 गुना व्यास प्लस वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो देखिए 5 गुना व्यास, व्यास 35 mm है, 35 से मल्टीप्लाई किए वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है फॉर्मूला। तो 5 गुना 35 प्लस 2, पाई का मान 22/7 गुना आर। तो आर जब डी 35 है तो आर क्या हो जाएगा, 35/2, यानी 35/2। काटना है तो काट देते हैं, 7 5 35, 5 25 का 5 और 2 5 15 2 17 प्लस 22 5 110 5 8 2, यानी इतना जो है mm तार की टोटल लंबाई हो गई।
अगर आपको कहता है प्रत्येक भाग का, अगर इसी में कहता है प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बताइए त्रिज्यखंड का, प्रत्येक त्रिज्यखंड का, तो देखिए इसमें आप गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो थीटा निकालने के लिए क्या कीजिए, 360 में आप 10 से भाग लगा दें, तो प्रत्येक जो है थीटा कितने डिग्री का निकल गया, 36 डिग्री का निकल गया। ठीक है। और उसके बाद जो है त्रिज्या तो आपको पता ही है, त्रिज्या आपको ऑलरेडी पता ही है 35/2, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर बिठा दीजिएगा इसमें, प्रत्येक त्रिज्यखंड की जो है क्षेत्रफल निकल जाएगी, हो जाएगा ना। अब उसी तरह से देखिए